अब सवाल उठता है कि अब जो हम लोग लोकतंत्र में देखेंगे, लोकतंत्र का हमारा सिलेबस कैसा होगा फिलोसफी में, और लोकतंत्र में हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे क्या। दूसरी बात, लोकतंत्र के मायने क्या है। तो जो हमने पिछले बार भी तुम लोगों को बताया था कि इसमें करना क्या है, जब हम लोकतंत्र को देखेंगे तो हमारा कुछ एक पैटर्न होगा, ठीक है। उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है, और खास करके देखेंगे फिर प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को भी कि क्या जो चीजें हम लेक्चर्स में तुम लोगों को दे रहे हैं उससे तुम्हारे जिस तरह से बाकी के पेपर्स के क्वेश्चंस तुम करने में सक्षम हो, उस प्रकार से यहाँ पे भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने कहा था कि देखो, जब हम लोकतंत्र की बात करेंगे तो जब हम तुम लोगों को लोकतंत्र पढ़ाएंगे उसमें सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है। अर्थ क्या है। अर्थ में हमने कहा था कि देखो, इसके दो एस्पेक्ट होंगे। एक एस्पेक्ट होगा शासन प्रणाली के रूप में, क्या है लोकतंत्र, और दूसरा जीवन पद्धति के रूप में। जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र क्या, याद रखना ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा नैरो पार्ट है। यदि तुम सिर्फ ये जानते हो शासन के रूप में, यदि तुम लोकतंत्र को जानते हो तो ये नैरो पार्ट है, काफी संकीर्ण विचार होगी। लेकिन जब आप इसको जीवन पद्धति के रूप में पढ़ोगे, कैसे होगा ये सारा भी हम डिस्कस करेंगे। तो जब आप इसको जीवन पद्धति के रूप में देखते हैं तब आप कहते हैं कि ये लोकतंत्र का यानी डेमोक्रेसी की एक ब्रोडर एरिया है, ब्रोडर एस्पेक्ट को तुम फॉलो अप यहाँ पे कर रहे हो। तो पहला हमारा अर्थ, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड, फिर हम देखेंगे इसके जो मूल तत्व हैं वो क्या है लोकतंत्र की, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लोकतंत्र में कुछ ना कुछ दोष होगा, कुछ ना कुछ विसंगतियां होंगी, उन दोषों को देखेंगे। फिर हम देखने की कोशिश करेंगे उसके लोकतंत्र के गुणों को, गुण देखेंगे, और हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या लोकतंत्र को सक्सेसफुल बनाने में या लोकतंत्र की सफलता के में कुछ चुनौतियां भी हैं या नहीं है। यानी लोकतंत्र के लिए हमें जो चुनौतियां होंगी उन चुनौतियों को हमें देखना होगा, ठीक है। यानी आपको लोकतंत्र की उन चुनौतियों को देखना होगा। लोकतंत्र की जब चुनौतियां देखोगे तो लोकतंत्र की सफलता के क्या कुछ कंडीशंस हैं, कैसे सफल होगा लोकतंत्र, क्योंकि भारत में भी आपको लोकतंत्र दिखता है, लोकतंत्र तो आपको फ्रांस में भी दिखेगा, ठीक है। लोकतंत्र फ्रांस में भी है, लोकतंत्र भारत में भी है। तो कुछ लोकतंत्र की क्या सफलता की कुछ शर्तें हैं, यानी 6 पॉइंट में हम देखेंगे सफलता की शर्तें, खास करके लोकतंत्र से संबंधित में, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि कहीं कहीं तुम सुनते हो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष रूप से है, वो भी देखेंगे। उसके साथ हम देखेंगे लोकतंत्र को लेकर के कुछ विरोधाभास भी उत्पन्न होते हैं, उन विरोधाभासों को भी समझने की प्रयास करेंगे, विरोधाभासों। और हम देखेंगे लास्ट में जो हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था धर्मतंत्र, हमने पढ़ाया था आपको राजतंत्र। तो राजतंत्र और लोकतंत्र के मध्य, उनके बीच में जो तुलनात्मक अध्ययन है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये बता दो, हाँ जी विक्की बताओ, क्या है लोकतंत्र तुम्हारे नजर में, किसको कहोगे लोकतंत्र? सर राजनीतिक या वो जीवन के आधार पे। राजनीतिक या जीवन के आधार पे मतलब कैसे? नहीं सर, मतलब बताना क्या है, राजनीतिक पक्ष बताना है आप या मुझे ये बताओ लोकतंत्र है क्या, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और सबसे सर लोकतंत्र मतलब चुनाव का आजादी, अब वो किसी भी क्षेत्र में हो। ठीक, और एनीवन कोई भी बता सकता है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? एक आप लोकतांत्रिक देश में रहते हो, तो लोकतंत्र क्या है वो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होनी चाहिए। सर जहाँ पे जनता की प्रधानता हो। ठीक ठीक, और सर इसमें होगा कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन।
अच्छा, लोकतंत्र। ओके। और कोई, एनीवन? हाँ जी, आलोक कुमार, आप बताएं क्या है लोकतंत्र? अरे 8वीं 9वीं से पढ़ते आया होगा ना, पढ़े होगे ना? जी सर, क्या पढ़ा है बताओ? यही सब जो इन लोगों ने बताया यही है। अच्छा, तुम्हारे मतलब तुम्हारे विचार में कुछ नया नहीं है? देखो, यहाँ पे मैंने शुरू में ही कहा कि यहाँ पे दो रूप है लोकतंत्र का। जब हम बात करते हैं लोकतंत्र के, तो याद रखना, लोकतंत्र जिस प्रकार से तुमने राजतंत्र देखा, जिस प्रकार से तुमने धर्मतंत्र को देखा, उसी तरह से लोकतंत्र भी एक प्रकार है। किसका प्रकार है? सरकार का, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट का, सरकार का एक प्रकार है। जैसे आपने धर्मतंत्र देखा था, जैसे आपने राजतंत्र आपको पढ़ाया मैंने, तो राजतंत्र पढ़ाया, धर्मतंत्र पढ़ाया, तो जिस प्रकार से वहां पे आपने देखा कि धर्मतंत्र भी एक तरह से फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है, राजतंत्र एक फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, एक प्रकार का सरकार है, उसी तरह से लोकतंत्र भी एक क्या है? प्रकार है। तो एक बात बताओ, सरकार किससे बनती है लोकतंत्र में? लोकतंत्र में सरकार बनती है चुनावों से। चुनाव होता है ना? चुनाव होगा तब कोई सरकार बनेगी। और जब चुनाव होता है तो चुनाव में बताओ, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या गरीब, क्या अमीर, यानी क्या होगा? सभी लोगों की सहभागिता होगी, सहभागिता होगी चुनाव में, होगी कि नहीं होगी? तो सभी लोगों की जब सहभागिता होगी, तो एक बात बताओ, सरकार का उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा? जनता के प्रति। जी। प्रति उत्तरदायी। यानी जब हम लोकतंत्र में कहते हैं कि लोकतंत्र इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब है कि जब लोकतंत्र में सरकार की हम बात करते हैं, सरकार का हम चुनाव करते हैं, और चुनाव में हम सब पार्टिसिपेट करते हैं, धर्म से ऊपर उठकर, जात से ऊपर ऊपर करके, लिंग भेद से ऊपर उठ के सभी लोगों की पार्टिसिपेशन है, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हो। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना एक पॉइंट को, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, कि भाई एक सरकार है, एक लोकतंत्र का फॉर्मेशन हम गवर्नमेंट में कर रहे हैं। लेकिन सवाल एक बात बताओ, मान लो तुम लोगों ने सरकार को चुने, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक कृषि कानून अभी आया, किसान आंदोलन किए कि भैया ये कृषि कानून आप वापस करो। एक कृषि कानून बना के कौन लाया? ये कृषि कानून बनाने वाली सरकार है आपकी, और इस सरकार को बनाया किसने है? आपने, यानी जनता ने। और वही जनता क्या करी? उस सरकार का विरोध कर रही है। यानी एक बात बताओ, क्या लोकतंत्र में, क्या जनता द्वारा चुनी गई जो सरकार है, ठीक है, जनता नहीं चुनी है? अब यहाँ पे कोई मत कहेगा कि सर हमने तो वोट दिया। अरे तुमने वोट दिया या नहीं दिया उसका मैटर नहीं है। लोग, इंडियन डेमोक्रेसी में क्या है कि जिसको सबसे ज्यादा मत होगा वो अपना, जो सबसे ज्यादा सीटें जीत के आएगी वो अपना गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेगी। तो भाई किसी ने तो वोट दिया ना, किसी न किसी का तो मत वहां पे आ रहा है, और जब किसी का मत आया तो उस मत का आदर तो होगा, गवर्नमेंट बन गई। अब बताओ, क्या जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के विरुद्ध जनता आंदोलन कर सकती है? हमने ही सरकार चुना, और हमने सरकार क्यों चुना? हमने लोकतंत्र में सरकार क्यों बनाया? क्योंकि हम अपने लिए शासन नियम कानून बनवा सके। और जो हमने जो सरकार चुनी है, वो सरकार यदि हमारे लिए कानून बना के लेके आती है, तो क्या हम उसी कानून का विरोध करें? ये एक डायलेमा क्रिएट करता है, क्योंकि सरकार चुना किसने है? सरकार तो आपने ही चुना है।
ऐसा तो नहीं कि आपने सरकार चुनी नहीं है और वही सरकार आप ही के लिए कानून बना के लेके आ रही है। तो वही सरकार जब आपके लिए कानून बना के लेके आ रही है तो क्या आप उसके लिए विरोध करेंगे? यानी एक बात तो क्लियर हो रही है कि जनता सरकार की बात न माने, सरकार कानून बनाए, जनता कहे कि भाई हम नहीं मानेंगे, तो यानी वो अपनी ही चुनी हुई सरकार की बात नहीं मान रही है। और एक बात बताओ, सरकार की बात जनता नहीं मानेगी तो समाज में इस तरह का क्योस पैदा हो जाएगा, अराजकता टाइप की। और वही तो हुआ, आपने बॉर्डर्स पे बैठे आप जो भी किए क्योस ही तो पैदा कर रहे हैं। वो अच्छा था या बुरा था वो बात का बात है। यहाँ पे मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, यहाँ पे इशू ये है कि क्या जनता द्वारा चुनी गई सरकार, उसी सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का विरोध जनता कर सकती है या नहीं कर सकती? तब एक सवाल सुनो। अब एक बात बताओ, होता क्या है यदि मान लो जनता, लोकतंत्र कहते हो कि जनता संप्रभु है ना? सबसे अल्टीमेट कौन है? जनता है, पीपल। जो भी देश में लोकतंत्र है उसका मतलब तो ये ना कि जनता सर्वोपरि है। जनता ही हर 5 साल में क्या करती है? सरकार का चुनाव करती है। एक बात बताओ, जब जनता ही सरकार को चुनती है यानी जनता संप्रभु है, संप्रभुता किसमें, सोवरेनिटी हमने पढ़ाई थी आपको, यही डिसाइड कर रही है। लेकिन जब ये संप्रभुता की बात कर रही है जनता, तो एक बात बताओ, क्या जनता को संप्रभुता सिर्फ एक ही दिन के लिए मिलेगी? उसके बाद होता क्या, वो सरकार के द्वारा शोषित भी हो सकता है। शासन कौन कर रहा है उस पर? सरकार कर रही है। जिस दिन तुमने वोट दिया उस दिन तुमको मिला राइट, आज तुम संप्रभु है, जिस सरकार को चुनना है चुन लो। और उसके बाद तो फिर तो तुम्हारे ऊपर कोई शासन कर रहा है। यानी यदि अपनी ही चुनी हुई सरकार के खिलाफ या अपनी ही चुनी हुई सरकार के विरुद्ध यदि कोई आंदोलन जनता न कर पाए तो क्या है? फिर जनता संप्रभु हुआ ही नहीं, जनता में संप्रभुता हुई नहीं। दूसरा, यदि जनता, ध्यान से सुनना इस बात को, यदि जनता अपने द्वारा चुनी गई सरकार का विरोध करे तो फिर अराजकता फैल जाएगी, हर कोई विरोध करने लगे। कोई कानून बनाए सरकार और तुम मानने के लिए तैयार हो, बोले नहीं हम क्यों माने, तो फिर अराजकता फैल जाएगी। हर कोई अपने अपने मन से कहो कि हम क्यों माने, फला को हम कोई माने, तो फिर सरकार कोई कानून ही ना बनाए। तो फिर या तो तुम सरकार चुनो ही मत। इसको बोलते हैं डायलेमा। क्या करे आदमी? अपनी ही चुनी हुई सरकार के विरोध जाए या ना जाए? जाता है तो ऑब्वियस ही बात है, अराजक। हर कोई समाज है, डिफरेंट काइंड के पीपल हैं यहाँ पे, हर धर्म के, हर जाति के, हर विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो किसी न किसी तो एक पार्टिकुलर एरिया सेक्टर होगा जो खुश तो नहीं होगा, सबको तो खुश नहीं कर सकते। किसी के लिए वो कानून बेनिफिशियल होगा तो किसी के लिए वो दुखदाई भी हो सकता है। तो या तो फिर आप मानो मत उस बात को, तो नहीं मानोगे तो क्यों पैदा कर रहे हो, अराजकता फैला रहे हो। और यदि मान लिए तो फिर तुम शोषित हो रहे हो, फिर तो तुम्हारे पास राइट नहीं है इस सरकार के खिलाफ कुछ बोलने का, तो फिर तुम्हारी संप्रभुता गोल हो जाएगी। ये बहुत ही एक डायलेमा टाइप का क्वेश्चन, और इसका सवाल का जवाब हमें मिलेगा, हम आगे जैसे जैसे इस क्लास में बढ़ेंगे तुमको समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी क्या है। जैसे विक्की ने कहा, जीनत बोली, सबने, आप लोगों ने अपने अपने विचार रखे हो, लेकिन ये एक पक्ष है डेमोक्रेसी का, क्योंकि तुम यहाँ पे जनरल स्टडीज का पेपर नहीं पढ़ रहे हो, तुम यहाँ पढ़ रहे हो फिलोसॉफिकल व्यूज में। तो यहाँ पे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का एस्पेक्ट कैसे है, हम किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। क्या सरकार के एक फॉर्म के रूप में बात कर रहे हैं, या फिर जैसे उसने कहा कि जीवन यानी जीवन पद्धति के रूप में बात कर रहे हैं। तो पहले तो हमें इन सब चीजों को समझना होगा, इसको डिटेलिंग करनी होगी। क्लियर? आज के दुनिया में देखोगे, हर जगह, आज पूरे वर्ल्ड में देखोगे, जितने भी मायने हैं खास करके डेमोक्रेसी को लेकर, हम लोग एक एक करके समझेंगे अभी, ठीक है? तो लोकतंत्र आज के इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देखोगे, समकालीन विश्व में देखोगे, इसके मायने अलग अलग बताए जाते हैं।
और खास करके ये जो तुम्हारा डिटेलिंग है, खास करके लोकतंत्र को लेकर के जो चर्चाएं हैं ना, उसको कुछ मुद्दों पे लेकर के आना है। जैसे एक बात बताओ, सपोज करो हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए इसको ना दो भाग में बांट देते हैं। एक हम कह देते हैं कि लोकतंत्र का संस्थागत प्रकार, यानी इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी। एक होगा लोकतंत्र का गैर संस्थागत प्रकार। अब तुम लोग जो डिफिनेशन दे रहे हो ना, वो जनरली इसमें आएगा, लोकतंत्र के संस्थागत प्रकार, लोकतंत्र के गैर संस्थागत प्रकार में। और जैसे बोले कि चुनाव, तो देखो जहां संसद है, मान लो भारत में संसद है, ठीक, ब्रिटेन में भी संसद है, चुनाव है, चुनाव होता है, कहोगे तुम कि सर वो तो लोकतंत्र है ना, वहां चुनाव भी हो रहा है सर, देखिए वहां पे संसद भी है, लोग रिप्रेजेंटेटिव है, जनता उन्हें चुन करके भेजती है, ये बात कह सकते हो तुम लोग। दूसरा जो पार्ट है वो है गैर संस्थागत, यानी खास करके जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, जस्टिस पढ़ाया था ना, याद है, न्याय पढ़ाया था, और न्याय में मैंने एक चीज डिस्कशन की थी तुम लोगों के साथ, वो क्या था, अमर्त्य सेन के कॉन्सेप्ट को याद आ रहा होगा, थोड़ा बहुत नहीं याद आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, सुन। जी सर, आ रहा। तो जस्टिस ऑफ आइडिया में अमर्त्य सेन खास करके इसी गैर लोकतांत्र जो गैर संस्थागत प्रकार है ना डेमोक्रेसी का, इस पे वो बात करते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे देखोगे भी तुम कि आज पूरे विश्व में भी एक तरफ इधर झुकाव जा भी रहा है। उसका कारण है, दुनिया में जितने भी तरह का एक जो डिक्टेटरशिप की बात जब करते हो, तानाशाही की बात करते हो, वो भी लोग ना किसी रूप में तुम देखोगे ना चुनाव के नाम पे आ जाते हैं, है ना। जैसे मान लो अभी तो चलो हमारे पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, अभी तो वहां पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के नाम पे इमरान खान चयनित है, चुने गए हैं। परवेज मुशर्रफ को उठा लो, वो भी कहते हैं कि हमारा क्या है भाई, हमारा जनता का विश्वास है हमें, हम शासन कर रहे हैं तानाशाही के रूप में। अरब कंट्रीज में देख लो उठा करके, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज भी मिलेंगे, वहां पे भी लोकतंत्र के नाम पे लोग आ रहे हैं और तानाशाही कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वहां भी लोग क्या करें, चुनाव है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ऐसे चुनाव है ना, ऐसे लोगों को वोट भी बहुत आता है। जब तानाशाह लोग भी, डिक्टेटरशिप लोग भी आकर के शासन करने लगते हैं, तो भी तर्क क्या देते हैं कि भैया हमें गवर्नमेंट अथी जनता का, वहां की जनता का सपोर्ट है। तो क्या तुम बोलोगे उसे लोकतंत्र बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यदि तुम कहते हो कि लोकतंत्र में चुनाव और संसद का होना जोड़ी है, तो फिर तो वो भी लोकतंत्र है ना, उसको भी मान लेते हो। यानी सरकार के प्रकार, ध्यान से समझना, यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर करनी पड़ेगी कि सरकार का जो प्रकार है, यानी सरकार का जो फॉर्म है, और लोकतंत्र का जो गुण है, दोनों में अंतर करना आना चाहिए। जब तक तुम सरकार के प्रकार या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है, उसको नहीं अंतर कर पाओगे, तब तक तुम लोकतंत्र को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि तुमने कहा कि सर चुनाव होगा, तो चुनाव तो तानाशाही राज्यों में भी होता है, वो भी कहेंगे कि हम लोकतांत्रिक हैं भाई, हमारे यहाँ भी चुना जाता है। कैसे चुना जाता है वो तो देखो, पहली बात। दूसरी बात, लोकतंत्र में आखिर क्वालिटी क्या क्या, गुण क्या क्या है उसके, एट्रीब्यूट्स क्या क्या है उसके। यदि उन एट्रीब्यूट को तुम्हें पता चल गया, और जो सरकार या जो राज्य कहती है कि हम लोकतांत्रिक हैं, यदि लोकतंत्र के उन गुणों को तुम उनके यहाँ देखते हो, तो तुम कह सकते हो कि लोकतंत्र है यहाँ पे। अदरवाइज लोकतंत्र नाम का है, ढकोसला है लोकतंत्र का, क्योंकि एक फॉर्म नहीं है लोकतंत्र का, एक सिर्फ सरकार का प्रकार नहीं हो सकता लोकतंत्र। लोकतंत्र के कुछ गुण होते हैं, यदि उन सरकारों में, उन गवर्नमेंट में उन गुणों को यदि मैं देखता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि लोकतंत्र है। यानी चुनाव, जनता का शासन लोकतंत्र का लक्षण नहीं।
जो आप लोगों ने कहा कि सर ये लोकतंत्र है, यहाँ पे चुनाव हो रही है, यहाँ पे संसद है, जनता का भागीदारी है। जनता की भागीदारी बंदूक के नोक पे करा लोगे तभी तो कहोगे कि जनता की भागीदारी है। इसका मतलब हो गया कि चुनाव, जनता का शासन लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। यानी यहां कहा गया कि लोकतंत्र एक संस्थागत रूप में है और लोकतंत्र का एक गैर संस्थागत रूप है। मतलब लोकतंत्र का दो रूप, एक संस्थागत रूप और एक गैर संस्थागत रूप। यदि आप इन दोनों चीजों को क्लियर समझते हो तब तुम कह सकते हो कि सरकार का प्रकार क्या है और लोकतंत्र के गुण क्या है। जब लोकतंत्र का गुण पता होगा तो तुम कह सकते हो कि कोई सरकार लोकतांत्रिक है या लोकतांत्रिक नहीं है। और तब हम देखेंगे कि भारत में लोकतंत्र किस प्रकार से है। क्या हम लोग एक आदर्श सिचुएशंस वाले लोकतंत्र को फॉलो कर रहे हैं? यदि हम अपने राज्य का, हम अपने देश का लोकतंत्र की तुलना यदि हम फ्रांस से करें, हम यूएसए, यूनाइटेड किंगडम से करें, इंग्लैंड से करें, यूरोपियन कंट्रीज से करें, तो फिर हमारा लोकतंत्र कहाँ खड़ा होता है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि संस्थागत लोकतंत्र क्या और गैर संस्थागत लोकतंत्र क्या है। तभी जाकर के हम भारत के लोकतंत्र की तुलना किसी और देश के लोकतांत्रिक संगठनों से, लोकतांत्रिक पद्धतियों से कर पाएंगे। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सरकार के प्रकार में क्या अंतर है और लोकतंत्र के गुणों के बीच में यदि हम तुलना करते हैं तो दोनों में क्या है, लोकतंत्र के लक्षण क्या हैं और सरकार के प्रकार में क्या वो लोकतंत्र के लक्षण हमें मिल रहे हैं। यदि हमें मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिल रहे हैं तो फिर हम इसको कैसे आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, सर ठीक है। सही है। जी दीपक बताओ, आपको कोई नहीं डाउट? नहीं सर, क्लियर हो ठीक रहा है। है? कहानी जी सर। समझ में आ रही है? तो सर बाबा जो हम बाबा के प्रवचन के जैसा सब लोग मत सुनना। हाँ बोलो। मतलब जो सर जिस प्रकार से सोचते थे हम लोग लोकतंत्र के बारे में, हम्म और समान रूप से जो पढ़ते थे और जो सोचते थे कि लोकतंत्र तो यही है जो हम्म बचपन में सुना आ रहे थे, हम्म, यहाँ तो कुछ और निकला है। बिल्कुल। तभी तो तुम फिलोसफी पढ़ रहे हो। तुम लोगों को ना स्कूल में जो पढ़ाया गया एक रूप पढ़ाया गया, संस्थागत रूप में लोकतंत्र समझा दिया गया। देखो अभी कैसे कैसे कहानी बदलेगी। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो एक कहानी शुरू हो रही है। ठीक है, एक बात याद रखना, जब हम बात करते हैं गैर संस्था रूप की, ठीक है, क्योंकि संस्थागत रूप तो तुम्हें समझा दिए ना कि मान लो संसद है, चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र तुम कर दिए। यदि तुम्हारी ये विचारधारा है तो तुम बहुत ही संकीर्ण विचार रखे हो लोकतंत्र को लेकर। तुम्हारी लोकतंत्र की समझ बहुत संकीर्ण है, बहुत ही नैरो हो गया है। यदि आप सिर्फ एक फॉर्म को समझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि भैया ऐसा है कि चुनाव तो हो रहा है हमारे यहाँ, ठीक है भाई, संसद है, संसद में जिरह हो रही है और कानून बन रहे हैं और हमारा लोकतंत्र सक्सेसफुल है। नहीं, सिर्फ यही होता तो फिर सारे तानाशाही भी लोकतांत्रिक हो जाते। तो गैर संस्थात्मक जो रूप है लोकतंत्र का, उसको समझना पड़ेगा। देखो कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों का मतलब हुआ कि हाँ कुछ विचारकों से मतलब है। कुछ विचारकों ने कहा कि लोकतंत्र मूल व्यवस्था है। क्या है? लोकतंत्र मूल व्यवस्था है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने कहा कि यह लोकतंत्र कुछ और नहीं, एक मूल व्यवस्था, यानी लोकतंत्र केवल एक चुनाव या संसद में चलने वाली संसद जैसी कोई प्रणाली नहीं है, बल्कि सर्टेन वैल्यूज ऑफ सिस्टम है। क्या है वो? सर्टेन वैल्यूज ऑफ सिस्टम है, कुछ मूल्य हैं लोकतंत्र के, वैल्यूज हैं। ये सिर्फ संसद और चुनाव प्रणाली नहीं है, ये कुछ वैल्यूज हैं, कुछ गुण हैं, सिस्टम है। जहां वैल्यू पाए जाएंगे उसे हम कहेंगे कि लोकतंत्र है। तो बताओ लोकतंत्र का वैल्यूज क्या होगा? हमने ऑलरेडी तुम लोगों को पढ़ा रखा है। हमने कहा, कह सकते हो लिबर्टी, कह सकते हो इक्वलिटी, कह सकते हो जस्टिस। ये सारे कैसे हैं? ये गुण हैं।
यदि कोई राज्य कहता है कि मैं लोकतांत्रिक हूं, तो इसका मतलब है वहां पे लिबर्टी होनी चाहिए, वहां पे इक्वलिटी होनी चाहिए, वहां पे जस्टिस होनी चाहिए। और जब मैं बात करूंगा संस्थागत का, तो क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जनता की सरकार है, यानी जहां जनता की सरकार है वहां लोकतंत्र है। तो जनता की सरकार तो हो सकती है, जबरदस्ती वोट डलवा लो, कहो कि तुम्हारी 100 करोड़ पॉपुलेशन है, 10 करोड़ वोट डाले, उसी से सरकार बन जाए, तो जनता की सरकार हो गई ना। तो फिर वहां समानता, बंधुत्व, न्याय कहां गया सब? क्या ये गुण वहां हमें मिल रहे हैं? यानी सबसे जो छोटा रूप है वो कौन सा है? वो है संस्थागत रूप, जो एक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट का एक फॉर्म है, एक प्रकार का गवर्नमेंट है। गैर संस्थागत में बोला लोग कि देखो मूल व्यवस्था है, एक सिस्टम है, लोकतंत्र के कुछ मूल्य होते हैं, यदि वो मूल्य पाए गए तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का मूल्यों में बात किया उसने बात की लिबर्टी का, उसने बात किया इक्वलिटी का, उसने बात किया जस्टिस का। तुम ये भी कह सकते हो कि सर धर्मनिरपेक्षता, बिल्कुल लोकतंत्र का मूल्य है। सहिष्णुता लोकतंत्र का मूल्य है। तो ये सारे गुण जो हैं वो लोकतंत्र के गुण हैं, और ये गुण जहां पाए जाएंगे वो कैसा होगा? गैर संस्थागत में तो होगा। पॉइंट, यानी कोई शासक वर्ग नहीं होना चाहिए। किसमें? गैर संस्थागत मत में कोई शासक वर्ग नहीं, जस्टिस होगा, न्याय होना चाहिए। सेकुलरिज्म की बात करो, सेकुलरिज्म होना चाहिए। ये सारे गुण हैं लोकतंत्र के, और ये लोकतंत्र में होना चाहिए। वो तमाम वैल्यूज इसमें शामिल होना चाहिए जो हमारा लोकतंत्र को सुदृढ़ करे। फंडामेंटल राइट की बात कर लो, फंडामेंटल तुम इसका ह्यूमन राइट्स की बात कर लो, वो भी हो, तब ना कहेंगे कि लोकतंत्र है। कि सिर्फ चुनाव और संसद बना देने से लोकतंत्र हो जाएगा, सिर्फ चुनाव और संसद बना देने से लोकतंत्र नहीं होगा। तो एक पक्ष क्या कहता है कि गैर संस्थागत रूप में कहता है कि मूल व्यवस्था है, कुछ मूल है, कुछ गुण है, क्वालिटी है लोकतंत्र के, वो उसमें पाया जाना चाहिए। और ये वैल्यू जहां होगी हम कहेंगे कि वो डेमोक्रेसी है। यानी लोकतंत्र का पहचान सिर्फ चुनाव और संसद से नहीं होगा, बल्कि लोकतंत्र वहां के मूल्य कैसी है इससे जानी जाएगी। भारत में भी लोकतंत्र है, पाकिस्तान में भी लोकतंत्र है, वहां भी गवर्नमेंट चुनी जा रही है, लेकिन जब हम उसकी तुलना करें तो देखेंगे ना कि लोकतंत्र के कितने मूल्यों को हम दे रहे हैं, कितने अल्पसंख्यक कहां पे सेफ हैं, ये भी तो देखेंगे हम। लोकतंत्र की बात करते हो, सबकी समानता की बात करते हो, तो सारे जाति धर्म को शामिल करोगे ना, तब तो हम कहेंगे कि लोकतंत्र कितना है। नहीं तो कहेंगे कि हम तो सरकार चुनी है भाई, हमारे यहाँ तो वोटिंग हुई है, हमने तो सरकार चुनी हुई, लेकर यहाँ लोकतंत्र, हमारे यहाँ संसद है, देखिए यहाँ संसद भी चल रही है। नहीं, यदि आपके यहाँ लोकतंत्र है तो ये सारे गुण यदि उसमें शामिल है तो हम कहेंगे कि लोकतंत्र। लेकिन यहाँ भी सवाल खत्म नहीं होता, एक और पक्ष है, वो कहता है इससे भी एक कदम आगे बढ़ता है। वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि देखो लोकतंत्र सिर्फ मूल गुणों का नहीं है, इससे भी कहीं ज्यादा है। वो कहते हैं कि लोकतंत्र कैसी है, जो हमने अभी एक लाइन बोला था कि लोकतंत्र आपकी संस्कृति है, कल्चर है। कहते हैं कि लोकतंत्र कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है, बल्कि लोकतंत्र एक संस्कृति है, कल्चर है। इन विचारों को जिन लोगों ने सपोर्ट किया, जिन विचारों ने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र है तो कल्चर है, कल्चर ऑफ डिस्कोर्स, मतलब चर्चा। हमने हर बार मैं एग्जांपल में देता हूं कि मान लो तुम्हारे घर में 5 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं या 1 लोग हैं, वो हो सकता है तुम्हारे मत से डिफरेंट अपना मत रखते हो, ठीक है, अपना मत डिफरेंट हो, तो ऐसा थोड़ी ना कि उसको बोलने नहीं दोगे। जहां पर चर्चा होगा वहां पे लोकतंत्र और सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है। और चर्चा की कल्चर होनी चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए। ये नहीं कि एगो डिसीजन लिया और सारे लोगों को फॉलो कर। अब संसद में ही कोई कानून आ रहा है, तुम उसको पास करा दो, चर्चा ही मत करो। आपको लगता है कि नहीं जो चर्चा होगा बकवास होगा, ऐसा नहीं होता।
चर्चा की यदि संस्कृति है तो फिर वो उसको कहते हैं लोकतंत्र। तो सोचो, ये एक कदम और आगे बढ़ गए। एक ने तो कहा कि मूलभूत गुण शामिल है तो लोकतंत्र है, मूलभूत गुण इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस है, ये सारा बता दिया। दूसरा कहा कि नहीं, यही नहीं है, यदि चर्चा की संस्कृति है उस लोकतंत्र में तो हम कहेंगे कि वो लोकतंत्र है। और चर्चा की संस्कृति का मतलब क्या हुआ कि जो भी मुद्दे आ रहे हैं तुम्हारे सामने, अब जैसे किसान का ही मुद्दा था, चर्चा होनी चाहिए थी। गवर्नमेंट अपने तरफ है, किसान अपने तरफ है, कोई उस मुद्दे पे बात ही नहीं करोगे तो कौन सी डेमोक्रेसी? वो सही होगा कि गलत होगा बाद में डिसाइड होगा ना, पहले चर्चा तो कर लो। वो भी अपना पॉइंट रखे, तुम भी अपना पॉइंट रखो, तब तो समझ में आएगा सामने वाले को। यदि मेरा विचार गलत है तो तुम अपने तर्क दोगे ना कि हाँ आपके विचार गलत हैं, लेकिन बिना मेरा तर्क सुने हुए आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आप जो कह रहे हो वही सही है? यानी आपने यदि समाज में से चर्चा हटा दिया तो फिर वो लोकतंत्र नहीं। आप इक्वलिटी का, जस्टिस का, लिबर्टी का बात कर रहे हैं, लेकिन इक्वलिटी के नाम पे चर्चा ही नहीं कर रहे हो। सोचो, तो क्या उसे लोकतंत्र आप कहोगे? तो एक वर्ग है, एक विचार वर्ग, एक वर्ग है जो ये कहता है कि डेमोक्रेसी इज द कल्चर ऑफ डिस्कोर्स, यानी चर्चा की संस्कृति होनी चाहिए। और यदि ऐसा है तो फिर वो समाज, वो देश लोकतांत्रिक है। यदि तुमको अपने देश का और मान लो यूरोप के किसी कंट्री का लोकतंत्र का तुलना करना होगा तो कैसे करोगे कि तुम्हारा ज्यादा बेस्ट है कि उसका ज्यादा बेस्ट है? देखो वहां अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ ज्यादा है, कहाँ हर मुद्दे पे सरकार के खिलाफ बातें रख सकते हो। प्रेस इंडेक्स रिपोर्ट आता है ना, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स का करके एक रिपोर्ट आती है। देखो फ्रीडम ऑफ प्रेस का इंडेक्स में हम किस पोजीशन पे खड़ा है, इसी से पता चल जाएगा कि तुम्हारे देश में चर्चा की कितनी लिमिट दी गई है, कितनी सारा मीडिया जो तुम्हारे हैं। अब यहाँ वाली मीडिया नहीं, अभी मीडिया तो यहाँ तो 22 है। एक चैनल देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है, दूसरा चैनल देखोगे तो लगेगा गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। यहाँ तो 22 तो है ही नहीं, सारे 22 हो रखे हैं। तो जिस राज्य में, जिस देश में मीडिया को जितनी ज्यादा स्वतंत्रता होगी, इनके अनुसार वो लोकतंत्र उतना ही अच्छा है, वहां उतना ही ज्यादा लोकतंत्र है। लोगों के अभिव्यक्ति की आजादी जितनी ज्यादा है, इस वर्ग के अनुसार वो लोग उस कंट्री में लोकतंत्र उतना ही मजबूत है, उतना ही लोकतंत्र अच्छा है। तो ये भी एक तरीका हो गया। लेकिन इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हैं लोग, और एक वर्ग है वो कहता है कि लोकतंत्र जीवन पद्धति है। लोकतंत्र जीवन पद्धति कैसे है? ना कि एक बात बताओ, लोकतंत्र सिर्फ सार्वजनिक जीवन की बात नहीं कर रहा है। ये सब तो तुम लोग सार्वजनिक जीवन की बात कर रहे हो, पब्लिक लाइफ की बात कर रहे हो। अरे प्राइवेट लाइफ में भी होना चाहिए लोकतंत्र। हम अपने पत्नी के साथ कैसा बिहेव करें, हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैसा बिहेव करें, हम अपनी बेटी के साथ कैसा बिहेव करें, वहां भी तो लोकतंत्र होना चाहिए किसी पब्लिक में। तो वो जो चौथा पॉइंट आएगा वो इससे भी आगे चला जाएगा एक कदम। वो बोलेगा कि लोकतंत्र जीवन पद्धति है, जो मैंने अभी हेडिंग में भी बताया था कि 2 पार्ट, संस्थागत रूप में और जीवन पद्धति के रूप में। यदि जीवन पद्धति में तुमने लोकतंत्र को ले आए तो एकदम मैच्योर डेमोक्रेसी। और भारत की डेमोक्रेसी भी मैच्योर नहीं है। धर्म के नाम पे तुम कहते हो नहीं धर्म का मुद्दा मत छेड़ो, जाति का मुद्दा मत छेड़ो। अरे ये कौन सा तरीका है? चर्चा तो होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मुद्दों को छोड़ते हैं। जब तुम खुद से समझने लगो कि तुम्हारे घर में भाई बहन है तो सबको बोलने का अधिकार तुम अपने घर में ही दो। बहुत सारे ऐसे बार बार सवाल उठता है ना कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं लोकतंत्र लोकतंत्र तो कहती हैं, और अपने यहाँ पार्टियों में आज मेरा फादर है तो कल मेरा बेटा होगा, तो कल मेरी बेटी होगी, कल पूरा खानदान ही चलेगा पूरा लिस्ट में। तो कौन सी डेमोक्रेसी है भाई? सिर्फ एक्सटर्नल डेमोक्रेसी होती है, इंटरनल भी तो होना चाहिए। पार्टी आपने बनाई तो पूरी आप ही नहीं चलाओगे ना। इस तरह से सोचना पड़ेगा। यदि आप अपने परिवार में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं तो जीवन पद्धति में होगा। जब आपके डे ऑफ लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप डेमोक्रेसी लोकतंत्र फॉलो करें, यानी सबको सही वैल्यू दें, सबके बातों को कद्र करें, सबको बोलने का मौका दें, सबका गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अब बाहर के लिए तो बना लिए लाइफ, घर में महिलाओं को एकदम
आपने दोयम दर्जे का बना रखा है, कोई घर का कोई फैसला उसमें आप शामिल नहीं कर रहे हो, आपका पत्नी के साथ कैसा व्यवहार है उसमें आप नहीं देख रहे हो। तो जो एक्सट्रीम पॉइंट पे बात करते हैं, जो आदर्श लेवल पे जो लोकतंत्र की बात करेंगे, वो कहेंगे कि लोकतंत्र कुछ और नहीं, जीवन पद्धति है। यानी भारत को अभी आने में बहुत टाइम लगेगा। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अभी दूसरे या तीसरे नंबर पे हैं। लेकिन यहाँ पे यदि तुम्हें कहना पड़ेगा कि भारत के लोकतंत्र इधर मूव करे, तो भी ऐसी बातें कहो, भारत का लोकतंत्र अभी भी जीवन पद्धति के रूप से बहुत पीछे है। अभी भी हम बाहर में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन जब हम घर में आते हैं तो सारा लोकतंत्र रख देते हैं घर के बाहर। घर में कोई डेमोक्रेसी, महिलाओं पे पुरुष चिल्ला रहे हैं, इस तरह से लग रहा है बंधुआ मजदूर लेकर के आप आ गए हो, है ना। इस तरह की चीजें सोचनी पड़ेगी। क्लियर? तो 5 मिनट का गैप जी करते सर। हैं, फिर दोबारा से लॉग इन करते हैं। जी सर। जी सर।